दोस्तों, जिस दिन यह बच्चा अपनी माँ की कोख में रहा उसी दिन हस्बैंड और वाइफ ने यह तय कर लिया था कि चाहे लड़का हो या लड़की, यह बच्चा बिलीफ लेस पैदा होगा। दोस्तों, यह बिलीफ पीढ़ियों से चली आ रही थी, तो दोनों ने यह सोचा था कि क्यों ना इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन किया जाए। तो दोनों ने अपने अवेयरनेस के बेस पर, अपने एजुकेशन के बेस पर अपनी ही लाइफ में इन बिलीफ का सॉल्यूशन करने का डिसीजन लिया था। दोस्तों, वैसे यह नॉर्मल लगने वाला सफ़र नॉर्मल नहीं था, बहुत ही मुश्किलें इन दोनों के लाइफ में आई थी। दोस्तों, बहुत ही लड़ाइयाँ अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ, पड़ोसन के साथ और रिलेटिव के साथ भी थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ उनको करनी पड़ी थी और हो रही थी। दोस्तों, ठीक 3 महीने हुए थे और उस पड़ोसन ने उस एजुकेटेड माँ को बोला कि देखो, ये जो रबर की नली होती है पानी की, उस पर से तुम क्रॉस नहीं कर सकती। तो उस एजुकेटेड माँ ने आंसर दिया और उस बिलीफ को चकनाचूर कर दिया कि देखो बहन, हम जिस ज़मीन पर चलते हैं ना, उसके नीचे पीवीसी पाइप होता है पानी का, वो भी होता है। तो उसको हम कभी कभी क्रॉस करते हैं कि नहीं करते हैं। कभी कभी हमें सिटी में जाना पड़ता है, गांव में जाना पड़ता है, तो बड़ी बड़ी गटर की पाइप भी होती है, तो उनको भी क्रॉस करना पड़ता है। तो ठीक ऐसे ही साइंटिफिक एटीट्यूड से, अवेयरनेस से उस बिलीफ को अपने माइंड में घुसने नहीं दिया। दोस्तों, थोड़े दिन बाद ऐसा हुआ कि उसने अपने हाथों में मेहंदी लगा रखी थी। तो सासू माँ बोले, अरे इस बच्चे को मारना चाहती हो क्या? तो वो बोली, क्यों माँ? अरे प्रेगनेंसी के दौरान आप मेहंदी नहीं लगा सकती। तो उसने बोला, हाँ माँ, ये बात सच है, केमिकल वाली मेहंदी को हम नहीं लगा सकते, लेकिन नेचुरल मेहंदी को हम कुछ डालकर हम लगा सकते हैं। यह एडवाइस मैंने डॉक्टर के पास से ले रखी है और बाद में मैंने लगाया है। तो ठीक वही बिलीफ को उसने अपने माइंड में बहुत ही साइंटिफिक लेवल से समाधान यहाँ पर उसने किया था। दोस्तों, एक दिन सास और दोनों चले जा रहे थे और रास्ते में सास ने सांप को देखा और तुरंत बोली, देखो उस सांप को तुम्हें नहीं देखना है। अगर इन टाइम में, इस दौरान तुम उस सांप को देखोगी तो वो सांप अंधा हो जाएगा। तो उसने बोला, लेकिन सासू माँ, मैंने तो सांप को देख लिया, देखो वो तो चला ही जा रहा है, वो अंधा तो नहीं हुआ। तो उसने यहाँ पर वो अपने एजुकेटेड एटीट्यूड से, सेल्फ अवेयरनेस से खुश थी, जबकि सासू माँ जो पीढ़ियों से चली आ रही बिलीफ से थोड़ी सी दुखी थी, लेकिन वो चाहती थी कि इन सब बिलीफ से अगर थोड़ा प्रयत्न किया जाएगा तो हम निकल पाएंगे। दोस्तों, अब समय हो गया था कि वो बच्चे का जन्म होने वाला था और जन्म जिस दिन हुआ उस दिन सास और ससुर ने बोला कि बड़े ज्योतिष के यहाँ जाना है और इसका नामकरण करवाना है। तो हस्बैंड बोला, ठीक है पापा, वो बात सच है, लेकिन हमने तो हमारे बच्चे का नामकरण कर लिया है, उसका नाम हमने रख दिया है। दोनों थोड़े से गुस्से हुए और बोले कि क्या तू कौन सी जिद पे अड़ा हुआ है? आप दोनों कौन सी जिद पे अड़े हुए हो? क्या इस बच्चे को मरवाना चाहते हो? तो वो हस्बैंड और वाइफ बोलते हैं, जी नहीं पापा, हम हमारे बच्चे को नहीं मारना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी लड़ाइयाँ उनके लाइफ में, यह सफ़र उनका थोड़ा सा तकलीफ वाला था, भले ही वो इस रास्ते पे, अवेयरनेस के रास्ते पर चल रहे थे, फिर भी। दोस्तों, यह लड़ाई किसी व्यक्ति, किसी इंसान, मम्मी पापा, सास ससुर या किसी भी रिलेटिव के साथ नहीं थी। यह लड़ाई सिर्फ बिलीफ के साथ थी, जो बिलीफ चली आ रही थी उनके ही साथ थी। तो दोस्तों, हमारे परिवार में भी, हमारे समाज में भी ऐसे कई सारी बिलीफ्स होती है
जो हम मानते हैं। तो दोस्तों उसी दौरान हमारी बहन या हमारी वाइफ जब प्रेग्नेंट होती है तो उन बिलीफ का सामना उनको भी करना पड़ता है। तो अगर हम साइंटिफिक लेवल पर सोचकर थोड़े से अवेयर होकर उनको हेल्प करें तो शायद उनके साथ जो प्रेगनेंसी का भी बर्डन होता है उस समय दौरान भी बहुत सारी मुश्किलें होती है। तो दोस्तों अगर यह बिलीफ का भी बर्डन उन पर से थोड़ा सा हटाया जाए तो वो हैप्पीली थोड़ी सी अच्छी सी आराम वाली लाइफ जी सकेंगे। तो दोस्तों यही भाव के साथ अगर आप भी साइंटिफिक एटीट्यूड से, अवेयरनेस से आप भी अपनी लाइफ में से यह बिलीफ को दूर कर सके तो यह वीडियो की सफलता रहेगी दोस्तों। और जो लड़का उस एजुकेटेड माँ का था वो आज 10 साल का था, बिल्कुल हेल्दी था, हंसता खेलता घूमता फिरता रहता था और बहुत ही हेल्दी था। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहाँ पर पूरा करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।